बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 25 मार्च और दिन है जुम्मे का। अहम तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का छक्का, अदम एतमाद का जो किस्सा है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। असम्बली इजलास के बाद अपोजिशन की नींदें जो हैं वो क्यों उड़ चुकी हैं, इत्तेहादियों की जानिब से क्या साफ जवाब इस वक्त अपोजिशन को मिल चुका है, जबकि नवाज और जरदारी के जो ताल्लुकात हैं वो भी आपस में ख़राब हो चुके हैं। दोनों जो हैं वो आपस में लड़ चुके हैं और नवाज शरीफ की जानिब से एक अहम मामले के ऊपर आसिफ जरदारी को पिछाड़ कर जो है वो रख दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आया है, जिसके बाद कहानी का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है। ये तमाम तर तफसीलात नाज़रीन आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले एक अहम खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता चलूं कि अदम एतमाद की जो तहरीक है इसके ऊपर जो वोटिंग की जाएगी ये 3 अप्रैल को की जाएगी। अभी हमें ये सोर्सेज से ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आई है कि 3 अप्रैल को अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का जो दिन है वो मुकर्रर किया जाएगा, जबकि अगले हफ्ते जो मंडे से कौमी असम्बली का इजलास दोबारा से होने जा रहा है, इस इजलास में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से जो तरमीम है वो भी इजलास के अंदर शामिल होगी। और अनकन्फर्म्ड इतलात ये है कि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत करने का जो फैसला है वो किया है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मजीद एक्सपोज होकर अवाम के सामने जो है वो आ जाएंगे। लेकिन दो अहम चीज़ें, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से और 3 अप्रैल को वोटिंग का जो मामला है वो होने जा रहा है। अब नाज़रीन मैं अपना आगे बढ़ता हूं और नंबर गेम के हवाले से आपको बताता हूं। पिछले वीलॉग में मैंने आपके सामने रखा था कि अपोजिशन जमातों के जो अरकान आज कौमी असम्बली में आए थे उनकी तादाद 152 थी, लेकिन उसके बाद नाज़रीन मीडिया के ऊपर ये खबर जो है वो सामने आई कि 159 जो थी वो उनकी तादाद थी। मैं आपको यहां पर दोबारा बताता चलूं कि 159 तादाद नहीं थी, तादाद जो थी वो 152 थी। 159 का जो फिगर है ये अपोजिशन की जानिब से आ रहा है। अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि उनकी जो तादाद है वो 159 है। जाहिर सी बात है अपोजिशन ने तो यही कहना है। अपोजिशन तो ये भी कह रही है कि उनके पास जो नंबर गेम है वो 172 बल्कि 180 से भी ज्यादा हैं, लेकिन हमने अपोजिशन के कहने के ऊपर नहीं जाना। जो रियल फैक्ट्स हैं, हम सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वहां पर मामलात को देख रहे होते हैं, तो जो एग्जैक्ट हमारे तक जो फिगर थी वो 152 की थी, और ये बड़ी एक नाकामी है अपोजिशन के लिए। और इसी वजह से शहबाज शरीफ ने कोई रिएक्शन जो है वो पार्लियामेंट में नहीं किया। हालांकि आसिफ जरदारी ने कहा था कि आज अगर इजलास मुलतवी किया गया तो हम एहतजाज करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ सुनते साथ ही वहां से वो फरार हुए। कोई भी रिएक्शन जो है वो उनकी जानिब से नहीं आया, और इसकी वजह यही थी कि उनके पास नंबर गेम नहीं थे। 152 इस वक्त उनका अपना नंबर है, जबकि इत्तेहादियों के मामले पर भी वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं। बाप पार्टी उनके साथ नहीं है, MQM जो है वो उनके साथ नहीं है क्योंकि वो उनको भांप चुकी है। काफ लीग के हवाले से चहमगोइयां की गई थी, लेकिन नाजरीन काफ लीग भी उनके साथ अब नहीं है, क्योंकि अब आसिफ जरदारी और जो नवाज शरीफ है उनके दरमियान क्या डेडलॉक कायम हुआ कि जो वजारत आला देने वाला मामला था काफ लीग को, अब ये इतला सामने आ रही कि नवाज शरीफ इसके ऊपर नहीं मान रहे, वो काफ लीग को वजारत आला नहीं दे रहे। यही वो ऑफर थी जिसकी वजह से काफ लीग जो थी वो बड़ी उछल रही थी, लेकिन उनका पत्ता मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका है। इत्तेहादियों के पास अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का है। अगर वो इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं भी होते तो अपोजिशन के पास वो नहीं जा रहे। यूं नंबर अपोजिशन का 150 भी नहीं है। अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सकता है कि इसके ऊपर वोटिंग जो है अपोजिशन जमातें कुछ अब ऐसा करना चाह रही हैं फेस सेविंग के लिए कि इसके ऊपर वोटिंग भी ना हो। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी जो हमारे पास इतलात आई हैं 3 तारीख को जो है वो सोर्सेज बता रहे हैं कि वोटिंग अदम एतमाद के ऊपर जो है वो की जाएगी। इसके अलावा नाजरीन एक और जो अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आज कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, और इमरान रियाज खान साहब सीनियर सहाफ़ी, आप उनका वीलॉग जो है वो भी सुनते होंगे। उस वीलॉग में उन्होंने अपनी असेसमेंट जो वो मुलाकात हुई, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी तो चीज़ें बाहर नहीं आई, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने अपनी असेसमेंट बताई है
उनकी अगर आप वो वीलॉग भी सुने और वो असेसमेंट भी सुने, और जो मैंने कल का वीलॉग आपके सामने रखा था वो मेरे कल के वीलॉग की तस्दीक है कि ये सारा जो प्लान था अपोजिशन का कहां से बना, मैंने मुकम्मल डिटेल्स के साथ आपके सामने रखा था। और ये भी आपको बताया था कि कैसे अपोजिशन जमातों ने इस वक्त इमरान खान साहब को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया और ये पूरी प्लानिंग के साथ अदम एतमाद जो है वो लेकर आए हैं। वो जो पूरा वीलॉग है इमरान रियाज खान साहब का, वो जो लोग मुझे रेगुलर सुनते भी हैं वो भी इस बात की तस्दीक कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि वो सारा प्लान मैंने आपके सामने कल के वीलॉग में रखा था कि ये चीज़ें कहां से शुरू हुई और अपोजिशन जमातें ये क्यों कर रही हैं और कहां पे उन्होंने मिस कैलकुलेट जो है वो इमरान खान साहब को किया है, और जब अदम और अब उनको ये तमाम तर जो मामलात हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इस वजह से वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको फेस सेविंग मिले और वो इस इजलास से, इस अदम एतमाद से भाग जाएं। क्लियरली नाज़रीन ये चीज़ सामने आ चुकी है कि नंबर गेम उनके साथ नहीं है, उनके अपने लोग उनके साथ नहीं हैं, मुनहरिफ अरकान वापस आ चुके हैं। अहमद हसन दहेड़ साहब के हवाले से भी मैंने आपको खबर दी थी कि वो वापस आ चुके हैं, वो कप्तान के साथ हैं और अदम एतमाद वाले दिन वो वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। और आज उनका बाकायदा वीडियो पैगाम सामने आ गया है जिसमें वो खुद ये इकरार कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट नहीं करेंगे और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है जिसमें वो अपने तहफ़्ज़ात जो हैं वो उनके साथ क्लियर करेंगे। और ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर भी कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी कोई तारीफ़ कर रहा हूँ कि मेरी खबरें जो हैं वो उसकी तस्दीक जो है वो वक्त के साथ साथ हो रही है, लेकिन मामला ये है कि तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए प्रोपिगेट की जा रही हैं उन चीज़ों में आप ना आएँ। जिस तरह से आज जो फिगर सामने आया, मैंने 152 का फिगर रखा, मीडिया में 159 चल रहा है। अब मीडिया में जो फिगर चला रहा है वो अपोजिशन जमातों ने जो फिगर दिया है वो चला रही है। अपोजिशन जमातों की हम क्यों माने, उन्होंने तो अपने हक में ही फिगर्स को जो है वो देना है, हमने वो चीज़ देनी है जो वहां पर हमने देखी है और जो वहां पर हुई है। तो इस वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत बड़ी चीज़ जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें डरी हुई हैं और इमरान खान साहब पर एतमाद हैं कि अवाम इस वक्त उनके साथ है। कई जलसे गुज़श्ता दिनों में हो चुके हैं, आज भी मानसेरा में जलसा हुआ है और उस मानसेरा के जलसे को आप देख लें जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आवाम आई है। और इमरान खान साहब यूं ही नहीं कह रहे कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उससे एक दिन कबल जो पेश की जाए, जो उनका 27 तारीख को जलसा होने जा रहा है उसमें जो है वो सारी बाजी पलट जाएगी। आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से एक अहम फैसला जो है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की जानिब से जो सदारती रेफरेंस था उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया था उसके ऊपर एतराज़ किया गया, उसका जवाब आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से दिया गया है। वो जवाब ये है, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया है, अज़ानों का वक्त हो चुका था, अज़ानें हो रही थी, इस वजह से मुझे जो है वो थोड़ा सा पास करना पड़ा। बहरहाल दोबारा आगाज़ करता हूँ। चीफ जस्टिस के मामले के ऊपर थे हम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप बराह रास्त मुझसे आकर बात नहीं कर सकते तो महज अखबारात की जीनत बनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल 11 के तहत बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी जो है वो कहा गया है कि सवाल उठाना जो है वो आप बंद करें, अपने आप को बेवकूफ़ जो है वो ना करें, अपना मकाम देखें, मनसब देखें और बराए मेहरबानी मुझे अपना काम करने दें। तो ये जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की जानिब से जो ख़त के ऊपर जो उनकी जानिब से ख़त लिखा गया था और बेंच के ऊपर सवाल उठाया गया था उसका जो जवाब है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज दे दिया गया है। और मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था कि नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है कि अगर बेंच के ऊपर किसी को एतराज़ होता है तो जो फ़रीक़ैन वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि जो बेंच को बनाना होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल 11 के तहत चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो होता है। आखिर में नाज़रीन सदारती रेफरेंस के ऊपर समात जो है वो आज होती रही है। इस समात को काफ़ी घंटे ये चलती रही, बहरहाल ये मंडे तक मुलतवी की गई है। अटॉर्नी जनरल अपने जो दलाइल थे वो कंटिन्यू करेंगे और मंडे को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अपने दलाइल को वो ख़त्म कर लेंगे। सिर्फ एक सेंटेंस, एक जो रिमार्क्स है
वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से मैं इस केस की शुरू से कवरेज जो है वो करता आ रहा हूं और इस रिमार्क्स के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि केस जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। आप बखूबी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस की समाअत के दौरान ये अहम रिमार्क्स जो है वो दिए गए कि एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है और खयानत करने वाले की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है, पार्टी को वोट ना देने वाला खयानत करता है। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन वीलॉग था। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि तमाम तर सूरत हाल को और मेरे वीलॉग्स को ख़ास तौर पर आप जब अपनी राय का इज़हार करते हैं और अच्छे कमेंट्स देते हैं, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, बल्कि आज मैं एक कमेंट जो है वो पढ़ भी रहा था गुज़श्ता वीलॉग पर, जहाँ पर जो नंबर गेम थी उस हवाले से मैंने जब बताया कि वो मुकम्मल नहीं है, तो एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया कि अगर मुकम्मल नहीं थी तो स्पीकर आज ही जो है वो अदम एतमाद को वो पेश कर देता और आज ही जो वोटिंग थी वो करवा सकता। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। 3 दिन लाजमी है कि वो बहस करवाए और 3 दिन के बाद फिर कोई दिन ऐसा होता है कि वो मुकर्रर कर सकता है वोटिंग के लिए। तो इस वजह से वोटिंग आज नहीं करवाई गई। बहरहाल आप जो कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, इससे हौसला जो है वो बढ़ता भी है और इसी तरह के मजीद मेहनत के साथ और वीलॉग जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे और सही पर मबनी जो खबर है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।